जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित समृद्ध संख्या द्विघात समीकरण। इन्हीं दोनों एक साथ टॉपिक यानी समृद्ध संख्या और द्विघात दोनों को मिला के एक टॉपिक बनाया गया है। तो आज हम लोग इस टॉपिक यानी समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 5.3 पर बात करेंगे। और जो बेसिकली प्रश्नावली 5.3 है, ये द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड है। और आपने कक्षा 10 में भी द्विघात समीकरण नाम का एक चैप्टर था, उसको पढ़ रखा होगा। तो हालांकि आपने द्विघात समीकरण में उसमें जो द्विघात समीकरण दिया जाता था उसका मूल आप लोग निकालते थे। तो यहाँ भी आपको द्विघात समीकरण ही दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका मूल आसानी से नहीं निकाला जा सकता। जैसे आप थोड़ा मैं आपको कक्षा 10 में ले चलूँ तो पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जानने से पहले समझिए समीकरण क्या होता है। तो समीकरण की परिभाषा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, दो पक्ष हो, यानी जिसमें बराबर लगा हो, बराबर के कुछ इधर भी लिखा हो, बराबर के कुछ उधर भी लिखा हो, तो उसी को कहते हैं समीकरण। अब द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात क्या हो, दो हो, तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दो पक्ष हैं और इसमें देखिए चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, दो है, तो इसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है। तो कक्षा 10 में जो आपने द्विघात समीकरण पढ़ा था उसका आसानी से आप गुणनखंड निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे द्विघात समीकरणों को देखेंगे जिनके गुणनखंड आप आसानी से निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए x² + 4x + 4, कुछ इस तरीके से। तो आपने इसमें देखा होगा कि जो x के बगल यानी जो रैखिक घात के बगल में जो गुणांक होता है उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ते थे। यानी जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 कैसे दो टुकड़ों में तोड़िए कि जोड़ने से 4 बने, गुणा करने से भी 4 बने, तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, दो दो का सेट बनेगा, जोड़ने से भी 4 बनेगा, गुणा करने से भी 4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ आप ऐसे सवालों को देखेंगे जिनका जोड़ा आसानी से बन ही नहीं पाएगा। जैसे इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे सपोज दैट एक एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे x के बगल में क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो 3 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए कि जोड़ने से 3 बने और गुणा करने से 9 बने। ऐसा इम्पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई संख्या हो जिसको जोड़ने से 3 बने और गुणा करने से 9 बने, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आप द्विघात समीकरण को देखने वाले हैं जिनका गुणनखंड आसानी से होगा ही नहीं। तो जब आसानी से नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे इसको। तो इनके लिए एक सूत्र है जिसका नाम है श्रीधराचार्य। हालांकि ये जो सूत्र है इसकी चर्चा कक्षा 10 में भी हुई है। ठीक है, श्रीधराचार्य का सूत्र है। इसमें क्या होता है, इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का। तो यानी कहने का मतलब जिस समीकरण का गुणनखंड आसानी से ना हो सके उसको आसानी से हल करने के लिए श्रीधराचार्य का क्या करते हैं, सूत्र का यूज करते हैं। तो बेसिकली इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र से ही सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ x², ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो x² बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा √ के -3। अब देखिए अगर कोई संख्या माइनस √ के अंदर माइनस में रहती है तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपने समृद्ध संख्या में पढ़ रखा है, इसको लिख सकता हूँ 3 × -1। तो इनको अलग अलग आप कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा √ का 3 × √ का -1। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, अच्छा आप चाहें तो आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो जाएगा √3, इसका मान आप जानते हैं क्या होता है, i होता है। तो यहाँ से इसको फाइनली आपने क्या किया, आसानी से हल कर लिया। तो ये बड़ा इजी प्रश्न था। बाकी जो आगे प्रश्न है इन सारे, हालांकि इस प्रश्न में भी श्रीधराचार्य का सूत्र लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब प्रश्न है इनके लिए बेसिकली श्रीधराचार्य को आपको लगाना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे। अगर बात करें द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो किस तरह होता है, तो वो होता है ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0। ये आपका होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर हम इस व्यापक रूप से सवाल की अगर तुलना करें तो यहाँ पे बात करें अगर a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ से अगर a की बात करें तो a का मतलब x² के गुणांक में जो रहेगा वो a होगा। तो यहाँ पे 2 है तो a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद b की बात करें तो b का मान हो जाएगा +1
और अगर हम सी की बात करें तो सी का मान क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हमें क्या करना है, इसको हल करने के लिए बोला है, कह रहे हैं ना निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक को हल कीजिए, यानी सीधे सीधे इसका यक्स के मान बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए का मान 1, सी का भी मान 1 अपॉन में 2a, ए का मान कितना है 2। तो यहाँ से आप लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 एक नम 4, यानी यहाँ पे 4 एक नम पे 4 फिर 4, तो ये हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 2 प्लस माइनस, ये फाइनली क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ 0 बचेगा, तो यानी 0/4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक भारी मिस्टेक हो गया। भारी मिस्टेक का मतलब ये कि यहाँ पे b का मान दरअसल 1 था, तो हमने क्या कर दिया 2 रख दिया, मिस्टेक हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 माइनस 4, तो यानी आएगा फाइनली ये आएगा माइनस का अंडर रूट का 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, अच्छा इधर देखिए, जैसे अंडर माइनस का अंडर रूट 3 अभी मैंने बताया था, इसका क्या आया था अंडर रूट का 3i अपॉन में 4। तो छोड़ दीजिए, मैं तो कहूँगा आपका यही आंसर होगा। ठीक है, अब इसके आगे कुछ मत करिए, आप आसानी से यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे इन सारे प्रश्नों को भी आपको इसी तरीके से करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें a बराबर, तो a की जगह आपका 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें b बराबर, तो b की जगह आपका 3 हो जाएगा। और अगर हम बात करें c बराबर, तो c की जगह आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो फिर इसी पुनः इसी सूत्र पर रखेंगे, तो यहाँ से जाएगा x बराबर माइनस b का मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना हो जाएगा 1, c का मान हो जाएगा 9 अपॉन 2a का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 एक नम 4 4 9 36 अपॉन ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो x बराबर लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस, देखिए 9 में आप 36 घटाएंगे तो आएगा 27, वो भी माइनस का 27, तो माइनस का क्या आएगा 27 आएगा अपॉन में 2। अब देखिए -27 को आप लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 27i अपॉन 2। तो छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप लिखना चाहें तो 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3, और 9 का वर्गमूल 3 आएगा, नहीं 3 अंडर रूट 3 करके आ जाएगा, ये लिख सकते हैं आप इसको भी। चलिए आगे कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 i अपॉन 2। ठीक है, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आ गया, तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा। जब यहाँ से आप माइनस हटाएंगे तो इन जगहों पे माइनस आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे ऐसे, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम बात करें एक्स बराबर तो 1 होगा, सॉरी एक्स बराबर कह रहे हैं, ए बराबर 1 होगा, बी बराबर -1 होगा, और सी बराबर माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब पुनः इसी फार्मूले पर लगा दीजिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी का मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान कितना है 1, c का मान है माइनस का 2, तो यहाँ बटे 2a का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बराबर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 फिर प्लस माइनस, देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एक नम 4 दुनिया 8 अपॉन में 2। ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट का 9 अपॉन 2। तो मेरे हिसाब से तो इसका बड़ा आसानी से निकल गया। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस
3/2। अब आप इसको क्या करेंगे, चाहें तो एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। मैं तो कहूँगा छोड़ दीजिए, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसी तरह आप इन प्रश्नों को भी आप कर सकते हैं। इसको आप दोनों को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद इसको ट्राई करें। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो a बराबर आपका 1 है, ठीक है। अगर हम बात करें b की, तो b की बात यहाँ पे 3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 5। आराम से इसको कर लीजिएगा इसी श्रीधराचार्य सूत्र से। उसी तरह यहाँ भी a बराबर 1 होगा, b बराबर बात करें तो b का मान -1 होगा, और अगर हम बात करें c बराबर तो c का मान क्या होगा 2 होगा। तो आप इसको श्रीधराचार्य का सूत्र लगा के इन दोनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो बाकी और भी जो प्रश्न है, जैसे अभी 7, 8, 9, 10 यानी 4 प्रश्न और बचते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।